कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो जाएं, फोन बंद, सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट और बस शांति। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये कोई अजीब बात नहीं है। दरअसल हम में से बहुत लोग ऐसा फील करते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प एहसास के पीछे का साइंस, इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। ये ख्याल मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। सही कहा ना? आज की इस दुनिया में हम हर वक्त फोन और कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। लगातार नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, एक तरह की बौछार होती रहती है। तो ऐसे में ये सोचना कि काश कुछ देर के लिए सब बंद हो जाए, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग चिल्ला कर कह रहा हो, भाई बस एक ब्रेक चाहिए। पर सुनिए, अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई कमजोरी या प्रॉब्लम का साइन नहीं है, बल्कि ये एक ताकत का संकेत हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक बहुत ही नेचुरल और पॉजिटिव प्रोसेस का हिस्सा है। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब क्या है। ये जो अचानक सब कुछ छोड़कर गायब हो जाने की इच्छा होती है ना, ये कभी कभी हमें डरा भी सकती है। हमें लग सकता है कि अरे कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रहे। पर अगर हम साइकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो पता चलता है कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और बहुत ही ज़रूरी कारण छिपा हुआ है। और मजे की बात पता है क्या है? ये जो फीलिंग है, ये असल में एक क्रिएटिव दिमाग की निशानी है। हाँ, ये एक सिग्नल है कि हमारा दिमाग किसी गहरे काम के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी प्रोडक्टिव प्रोसेस है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे द इंक्यूबेशन इफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे सबसे बेहतरीन, सबसे क्रिएटिव आइडियाज वो तभी आते हैं जब हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे से खुद को थोड़ा अलग कर लेते हैं। ये दिमाग के लिए एक तरह का, कह सकते हैं कि रीसेट बटन है। तो समझ रहे हैं, ये जो गायब होने की इच्छा है, ये कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये हमारे दिमाग की एक खासियत है, एक फीचर है। ये वो जरूरी प्रोसेस है जिससे क्रिएटिविटी और गहरी सोच पैदा होती है। दिमाग का खुद को रिचार्ज करने का ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिस्कनेक्शन, ये दुनिया से कट जाना इतना जरूरी क्यों है? खैर, इसका जवाब हमारी मेंटल एनर्जी में छुपा है और इसी एनर्जी को वापस पाकर हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक्सपर्ट्स इस मेंटल एनर्जी को एक नाम देते हैं, कॉग्निटिव बैंडविड्थ। अब इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे फोन में इंटरनेट डेटा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया में इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और गहरी सोच, कुछ नया सीखने या कोई क्रिएटिव काम करने के लिए ये दिमाग का डेटा बहुत बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, जब हम लगातार बाहरी दुनिया की हलचल और नोटिफिकेशन से घिरे रहते हैं तो हमारी क्रिएटिव एनर्जी देखिए कितनी कम है। लेकिन जैसे ही हम खुद को डिस्कनेक्ट करते हैं और उस इंक्यूबेशन मोड में चले जाते हैं, हमारी क्रिएटिव एनर्जी बूम एकदम से आसमान छूने लगती है। अच्छा, एक बात पर कभी गौर किया है कि सोशल मीडिया पर जब शुरू में लाइक्स मिलते थे तो कितनी खुशी होती थी, पर अब हजारों लाइक्स भी वो पहले वाला मजा नहीं दे पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब भी साइकोलॉजी के एक और मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। ये इंसानी दिमाग का एक बेसिक स्वभाव है कि हम किसी भी चीज के, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आदी हो जाते हैं। जैसे सोचिए, पहली बार अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाने का जो मजा था, क्या वो 100वीं बार भी वैसा ही रहता है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही सोशल मीडिया से मिलने वाली खुशी भी वक्त के साथ कम हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग इसका आदी हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। सबसे पहले हमें सोशल मीडिया से एक रिवॉर्ड मिलता है, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स। फिर हमारा दिमाग इस उत्तेजना का आदी होने लगता है और फिर धीरे धीरे डोपामाइन का असर, यानी वो खुशी वाली फीलिंग, कमजोर पड़ जाती है। पर ये कोई बुरी बात नहीं है। असल में ये एक बहुत अच्छा साइन है। ये इस बात का संकेत है कि हम इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं और हमारी खुशी अब बाहरी चीजों पर उतनी डिपेंडेंट नहीं है। तो अब हम समझ गए हैं कि दुनिया से कट जाने की ये जो इच्छा है, ये असल में एक सुपर पावर जैसी है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल स्ट्रेंथ की निशानी है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली और सबसे जरूरी बात, गायब होने की इच्छा रखना बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी बात, साइकोलॉजी में इसे इंक्यूबेशन इफेक्ट कहते हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी को जगाता है।
तीसरी बात, ये हमारी कीमती कॉग्निटिव बैंडविड्थ यानी दिमागी एनर्जी को बचाता है। और चौथी बात, ये हमारी इमोशनल मैच्योरिटी का एक साफ संकेत है। तो अगली बार जब भी मन करे कि सबसे दूर हो जाएं, तो घबराना नहीं है, बल्कि खुद से ये सवाल पूछना है, इस शांति के उस पार कौन सा बेहतरीन आइडिया मेरा इंतजार कर रहा है। क्या पता हमारा अगला बिग आइडिया बस एक छोटे से डिजिटल डिटॉक्स की दूरी पर हो। सोचने वाली बात है ना।